I was listening to a lot of interviews nowadays. So उसमें ना मतलब specifically from the investor behavior management angles, I am listening to a lot of big investors, जिन जो सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं, उसमें बहुत सारे मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आई कैन का मतलब एक अच्छा एक सीरीज ऑफ वीडियोस बना सकता हूं बाय सजेस्टिंग पीपल कि भाई ये पॉइंट्स पे आप बिल्कुल फोकस मत करो इन्वेस्टर्स के। सी कैसा है पता है क्या कि हम सबको ना सुपर हीरोज बहुत पसंद है। और मेरे हिसाब से देर आर मतलब जो स्टॉक मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न्स ला रहे कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, उसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। उनका जो रीच है, उनका जो सर्कल है, उनका जो कार्टल है। आई थिंक एज अ रिटेल इन्वेस्टर यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू डू दैट। ये एक्सेप्ट करने में कोई गलत चीज नहीं है। सो उसमें तो जैसे मैं फिर से अगेन कमिंग बैक टू, तो बहुत सारे मतलब सुपर इन्वेस्टर्स है। वैसे जैसे हम ये सुपर हीरोज की वीडियो मतलब मूवीज वगैरह देखते हैं ना, तो मतलब यार ये भी कर सकते वो भी कर सकते, कितना बढ़िया है। चलो सुपर हीरोज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बट ऐसे वन मैन एंग्री यंग मैन वगैरह, अमिताभ बच्चन जी के मूवीज वगैरह, धर्मेंद्र जी के मूवीज, कैसे वो विलन्स को मारते थे, ये करते थे वो करते थे, अकेले 10-10 20-20 25 लोगों को मारते थे, तो कैसा बढ़िया लगता था। पर प्रैक्टिकल वे से ऐसा हो सकता है क्या कि एक आदमी इतने सारे मतलब कि मतलब आप 100 लोगों को मार रहे हो, आप मार रहे हो और बाकी मतलब ये 100 आते हैं आपके पास और आप एक को मारते हो, और बाकी 99 बस हाथ ऐसे उठा के बस मारने के लिए आ रहे हैं आपके पास, और फिर वो दूसरे को मारते, तीसरे को मारते, बाकी सब देखते रहते। तो ऐसा होता नहीं है। मतलब आप इमेजिन करो एक बंदा है वहां पे, 20 लोग आ गए मारने के लिए, मतलब किसी भी तरीके मतलब बहुत गंदे तरीके से वो आ सकते हो उस एक बंदे पे। तो ये समझना। तो आई थिंक सी कैसा कैसा है कि मतलब ये जो स्टोरीज है ना, इसमें भी बहुत सारे गैप्स है, बट इट्स गुड टू मोटिवेट पीपल टू इन्वेस्ट। ओके। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि दीज पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क बाय अट्रैक्टिंग स्मॉलर इन्वेस्टर्स टू द मार्केट। बट स्मॉलर इन्वेस्टर्स को ये भी मतलब इसमें सी हमारा क्या काम है कि स्मॉलर इन्वेस्टर्स को रियलिस्टिक बनाना। ओके। एंड रैशनल वे से उनको ये पूरा प्रोसेस जो है वो समझाना। ऑब्वियसली अट्रैक्ट तभी होंगे जब उनको लगेगा यार कि ये बहुत बढ़िया है। अब मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है हु इज इन एडवाइजरी बोल सकते हो या डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है। तो वो जब इन्वेस्टर के साथ बात करता है ना, तो वो बात सिर्फ स्टॉक्स के बारे में करता है, बहुत ज्यादा स्टॉक्स, ये वो ऐसा वैसा सर ऐसा है, स्टॉक ऐसा करेंगे। और एक जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसके पास ना बहुत कम समय होता है समझने के लिए। सो या उन्होंने कितना मतलब उसमें टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो जब वो उस इन्वेस्टर के साथ बात करता है ना, तो वो बोलता है कि भाई इन्वेस्टर का लेवल ये है, मैं इस लेवल थोड़ा सा ऊपर जाके बात कर देता हूँ। इन्वेस्टर को उसमें से 95% चीजें पता ही नहीं होती, तो उसको लगता है यार इसको बहुत बढ़िया चीजें आ रही है, ये बहुत बढ़िया बंदा है। तो वो अट्रैक्ट हो जाता है कि हाँ ये कुछ करेगा, ये मतलब बढ़िया तरीके से मैनेज करेगा। फिर मैं क्या करता हूँ कि 4-5% ऑफ द 100 रुपए अगर उनके पास है तो 5 रुपए में स्टॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है। और 95 रुपीज आई इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स। बहुत जेन्युइनली, कोई ऐसा एनएफओज वगैरह उस टाइप से नहीं, मतलब सिंपल जो परफॉर्मिंग फंड्स वगैरह है और उस तरीके से वो मैनेज करता है। धीरे 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 आधा आधा साल हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, उसके बीच में वो इतना ज्यादा उस प्रोसेस पे फोकस कर देता है म्यूचुअल फंड के कि इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक को भूल जाता है, और अल्टीमेटली वो इन्वेस्टर का भला ही हो जाता है कि अट्रैक्ट हुए आप स्टॉक से 5 रुपए से, कि 5 रुपए का जो पोर्टफोलियो है, विच इज नॉट मतलब विच इज गुड, मतलब एक ब्लू चिप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो, स्टॉक पोर्टफोलियो बना के रख दो, बट 95 रुपीज दे आर इन्वेस्टिंग इनटू गुड फंड्स जो गोल्स के लिए अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे हैं उसमें। सो भला हुआ वो इन्वेस्टर का, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अट्रैक्ट वो इन्वेस्टर अट्रैक्ट फिर से उसी चक्कर में हुआ कि स्टॉक्स के चक्कर में। So I think it is good that these superheroes of stock market are attracting smaller investors to the market. But अगर वो स्मॉलर इन्वेस्टर, उसमें से भी कोई एक सुपर इन्वेस्टर बन सकता है। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट कि कोई स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर सुपर इन्वेस्टर आगे जाके नहीं बन सकता, नहीं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। बट वो केस जो होगी ना, वो 10,000 में एक, 15,000 में एक, 20,000 में एक होगी। So I am more interested or more worried about the remaining people. So they should not get disheartened and they should not leave the market. तो उनको इसमें
उनका इंटरेस्ट इसमें बना रहना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर उनको उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं तो ये प्रोसेस फॉलो करना ही होगा उनको। तो इसीलिए सो अगेन कमिंग बैक टू थिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट होल्डिंग स्टॉक्स और इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक्स इफ यू आर कैपेबल ऑफ आउट परफॉर्मेंस टू द बेंचमार्क एंड टू दी कैटेगरीज ऑफ दोज फंड्स, जिस तरीके का आप आपका पोर्टफोलियो बना रहे हो। बट अगर ये नहीं हो रहा है, सो देर इज नो प्रॉब्लम, इट्स बेटर not to go with stocks and just go with mutual funds. There is no problem.